दोस्तों, आज भारत में अगर कोई खेल राष्ट्रीय धर्म बन गया है तो वो है क्रिकेट। हर गली, हर मोहल्ले, हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया ट्रेंड सब क्रिकेट से भरा पड़ा है। और अभी तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल, अरे यार, इंडिया तो साउथ अफ्रीका से बड़े अंतर से हार गया, अब क्या होगा? क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगा? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या हो गया इन लोगों को? पर दोस्तों, अब यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा झटका है जो ज्यादातर भारतीयों को हिला कर रख देगा। बचपन से हमें एक लाइन रटाई गई, हॉकी भारत का नेशनल गेम है। किताबों में, क्विज शो में, इंटरव्यू में, यहाँ तक नेताओं के भाषणों में भी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। 15 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र के धुले जिले के सिंदखेड़ा तहसील में वीके पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के टीचर मयूरेश अग्रवाल ने RTI फाइल की। उनके स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा था कि सर, हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? RTI का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से 15 जनवरी 2020 को मिला। मंत्रालय का जवाब था, सरकार ने किसी भी खेल गेम को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना है। यानी जिस बात पर हमने दशकों तक गर्व किया वह कागजों में कभी थी ही नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है, फिर क्यों हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। शायद आपको पता होगा कि 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न। हर बार गोल्ड। ध्यानचंद, बालवीर सिंह सीनियर, धर्म सिंह, रघुवीर सिंह, ये नाम सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक में तो हिटलर की मौजूदगी में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। इसके लिए ध्यानचंद को हिटलर का जादूगर भी कहा गया। 1956 तक हम अजेय थे, पर 1976 आते आते हॉकी पीछे छूटता गया। हॉकी एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम घास पर खेला जाने लगा। भारत ने कहा, हमारे पास फंड नहीं है एस्ट्रोटर्फ बनाने के लिए। नतीजा, टैलेंट पूल सूख गया। लोगों ने हॉकी खेलना कम कर दिया। कोई बड़ा लीग नहीं। राजनीति और भ्रष्टाचार ने हॉकी फेडरेशन को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हॉकी का गिरना सिर्फ खेल का गिरना नहीं है, यह हमारे झूठे गर्व का गिरना है। हम कहते रहे हॉकी हमारी शान है और सिस्टम कहता रहा लेकिन बजट क्रिकेट का है। यही वजह है कि आज हॉकी के नाम आते ही लोग सम्मान तो करते हैं लेकिन उम्मीद नहीं। और किसी खेल के लिए उम्मीद का मर जाना असली हार होती है। अब बात करते हैं कि क्रिकेट भारत में इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। अब तो ये लगने लगा है कि कहीं क्रिकेट के चक्कर में भारत कहीं दूसरा खेल खेलना भूल ही ना जाए। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके कुछ कारण हैं। आपको तो ये पता ही है कि क्रिकेट ब्रिटिश लोग लेकर आए। शुरू में से राजा महाराजा ही खेलते थे। लोग इसे जेंटलमैन गेम भी कहते थे। पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया। तब न तो रंगीन जर्सी थी, न डे नाइट मैच, न अरबों की ब्रॉडकास्ट डील और न ही खिलाड़ी भगवान की तरह पूजे जाते थे। 60 ओवर के मैच, सफेद कपड़े और रेड बॉल। वर्ल्ड कप का जन्म एक प्रयोग की तरह ही हुआ था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही टूर्नामेंट एक दिन दुनिया के कई देशों में खेल संस्कृति को निगल जाएगा। शुरुआती 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुए। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमें छाई रही। भारत 1975 और 1979 में एक साधारण टीम माना जाता था, जिससे किसी को खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन 1983 में लॉर्ड्स के मैदान पर जो हुआ, उसने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बदला, उसने भारत की खेल की आत्मा को ही मोड़ दिया। कपिल देव की टीम ने जब ट्रॉफी उठाई तो वह सिर्फ एक जीत नहीं थी, वह एक राष्ट्रीय भावनात्मक विस्फोट था। उसी पल से क्रिकेट भारत में खेल नहीं, सपना बन गया। और यही वो मोड़ था जहां से बाकी खेल पीछे छूटने लगे। 1983 के बाद भारत में क्रिकेट का ग्राफ ऊपर गया और बाकी खेलों का नीचे। यह संयोग नहीं था, यह सिस्टम का चुनाव था। उस दौर में भारत में खेलों के लिए संसाधन सीमित थे। सरकार, मीडिया और कॉरपोरेट तीनों को यह तय करना था कि वे किस घोड़े पर दांव लगाएंगे। क्रिकेट ने भावनाएं दी, जीत दी और सबसे जरूरी TRP दी। दूरदर्शन के जमाने में जब पूरा देश एक ही चैनल देखता था, क्रिकेट मैच किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। हॉकी, फुटबॉल, एथलीट्स सब खेले जा रहे थे, लेकिन कैमरा सिर्फ क्रिकेट पे था। धीरे धीरे क्रिकेट ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया जहां पैसा पैसा खींचता गया। BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना, जबकि हॉकी इंडिया और बाकी फेडरेशन सरकारी फाइलों और बजट कटौती में उलझे रहे। यह सवाल यहाँ से उठता है
क्या क्रिकेट की लोकप्रियता ने बाकी खेलों को नुकसान पहुंचाया या सिस्टम ने जानबूझकर ऐसा होने दिया? सच यह है कि क्रिकेट अकेला दोषी नहीं है। दोषी है वह व्यवस्था जिसने एक ही खेल को राष्ट्रीय पहचान बना दी। आज भारत में अगर कोई बच्चा बल्ला उठाता है तो माता पिता सपने देखते हैं आईपीएल के, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट के, विज्ञापनों के। वही बच्चा अगर हॉकी स्टिक, फुटबॉल या जैवलिन उठाए तो पहला सवाल होता है, इसमें कैरियर है? यही सोच किसी दिन पैदा नहीं हुई, यह सोच मीडिया ने बनाई, विज्ञापनों ने सींची और सिस्टम ने मजबूत की। क्रिकेटरों को ब्रांड बनाया गया, बाकी खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ी ही रहने दिया गया। दोस्तों, यहाँ मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज किसी क्रिकेटर का नेट प्रैक्टिस भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, जबकि ओलंपिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी 2 दिन में ही गायब हो जाता है। यह सिर्फ लोकप्रियता की बात नहीं, यह एजेंडा सेट करने की बात है। मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है, और जो बिकता है वही आगे बिकने लायक बना दिया जाता है। यह एक दुष्चक्र है जिसमें क्रिकेट राजा है, बाकी खेल प्रजा। पैसे का खेल और भी क्रूर है। एक आईपीएल टीम का बजट कई ओलंपिक खेलों के सालाना बजट से ज्यादा होता है। एक क्रिकेट स्टार की एक विज्ञापन डील उतनी ही होती है जितनी किसी राज्य की खेल अकादमी का पूरा फंड। जब पैसा एक ही जगह जाएगा तो प्रतिभा भी वहीं जाएगी। फिर हम पूछते हैं, भारत फुटबॉल या हॉकी में क्यों पिछड़ता है? जवाब मैदान में नहीं, अकाउंट बुक में। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या क्रिकेट का इतना वर्चस्व भारत के खेल भविष्य के लिए खतरनाक है? जब एक देश 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक खेल पर फोकस करता है तो वह अपनी संभावनाओं को खुद सीमित कर देता है। चीन ओलंपिक में आगे है क्योंकि वहाँ खेल संस्कृति विविध है। अमेरिका इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ हर खेल को जगह है। भारत में खेल मतलब क्रिकेट और बस। दोस्तों, आज हॉकी नेशनल गेम नहीं है, यह सच है, लेकिन असली सच यह है कि भारत में क्रिकेट के अलावा कोई नेशनल प्रायोरिटी भी नहीं। और यह सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, यह हमारी भी है, क्योंकि हम वही देखते हैं जो बिकता है और वही बिकता है जिसे हम देखते हैं। अगर कल क्रिकेट से पैसा निकल गया तो यह सिस्टम किस खेल को बचाएगा? या हम एक और पीढ़ी को यह सिखाएंगे कि खेल सिर्फ वही है जिसमें करोड़ों हैं? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको असहज करना नहीं, पर यह सवाल जरूर है कि आप यह मानते हैं कि भारत को क्रिकेट से आगे सोचना चाहिए। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मानते हैं क्रिकेट ही सब कुछ है तो कमेंट में लिखिएगा क्यों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।